नमस्कार दोस्तों। नवरात्रों का यह पावन त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए, बाएं हाथ में कमल को शोभित किए वृषभ पर सवार नवदुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की सारी व्यथा बताई। भोलेनाथ बोले, देवी, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर नाराज हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार अर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वक बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर उनका हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। वह सोचने लगी, भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। वह अपने पति के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को वहीं योगाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। उनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद रंग के विशेष पुष्पों से करें। साथ ही साथ माता को सफ़ेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद देती हैं और व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। माँ शैलपुत्री की पावन कथा यहाँ समाप्त होती है। जय माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इनके अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी। इस तपस्या के कारण माता को तपश्चारिणी, ब्रह्मचारिणी नामों से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे
हुए। उनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चलें तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वह पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार भोलेनाथ को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या करी, फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप, ठंड के भयानक कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बेलपत्र खाना भी बंद कर दिया। उसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बलता दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आप ही से संभव है। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।